नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। दिल्ली में ये हो क्या रहा है? दिल्ली के सदन में क्या हो रहा है? एमसीडी के चुनाव न हो गया कि क्या हो गया? ये इतना ड्रामा, इतना गुंडागर्दी हमारा आपने कभी नहीं देखा। आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी कह रही है तो बीजेपी इसको दादागिरी कह रही है। जरा समझ लीजिए कि भाई एमसीडी का चुनाव हो गया, मेयर मिल गए, डिप्टी मेयर मिल गए, लेकिन उन्हें स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा? अब 27 फरवरी तक ये टल गया। जी हाँ दर्शकों, 27 फरवरी तक अब पता चलेगा कि कौन होगा स्टैंडिंग कमेटी का मालिक। लेकिन ज़रा समझिए कि गुंडागर्दी, मारपीट और कुर्सी को कैसे तोड़े जा रहे हैं, तमाम चीज़ें। 50 दिन हो गए, 50 दिन। जी हाँ, उस वक़्त हिमाचल और गुजरात का चुनाव भी चल रहा था। 5 बैठक हुई और मारपीट भी हुई, लेकिन इसके बावजूद चुनाव के बाद दिल्ली एमसीडी में आखिर जो है वो कुश्ती का अखाड़ा क्यों बना हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमारा आपको समझने की ज़रूरत है। आखिर ये तमाम तमाशा क्यों मचा हुआ है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि दरअसल पार्षदों के बीच में मारपीट हो रही है, सदन में एक दूसरे पर हाथापाई हो रही है, एक दूसरे को ठूंसे से मारे जा रहे हैं, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी जा रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना भयावह तस्वीर है, आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ये खौफनाक तस्वीर है, क्योंकि जो जिस तस्वीरें आ रही हैं सदन से वो चिंताजनक है। चाहे अरविंद केजरीवाल इस चीज़ पर भले ही कुछ भी बोले या फिर बीजेपी की तरफ से कुछ बोले, लेकिन जो हो रहा है वो वाकई में शर्मनाक है, वो वाकई में हम सबको चिंता का विषय है। क्योंकि 50 दिन हो गए, 5 से ज़्यादा बैठकें हो गई, इसके बावजूद मारपीट हो रही है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, एक दूसरे पे जुबानी जंग तो ठीक है, लेकिन ये मारपीट, कानून को हाथ में ये लोग क्यों ले रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि शैली ओबरॉय कर क्या रही हैं? क्योंकि अभी जब से वो मेयर बनी है तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। इन सब चीज़ को लेकर हमारा आपने देखा कि क्या भी हुआ। देखना होगा कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होता है, और ये भी देखना पड़ेगा कि अब 27 फरवरी को क्या होता है। क्या बीजेपी का स्टैंडिंग कमेटी में बनेगा या फिर आम आदमी पार्टी का? हालांकि चांसेस बीजेपी के ही हैं, लेकिन इससे पहले जो तस्वीरें आ रही हैं, जो मारपीट की या फिर जो तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, ये वाकई में चिंताजनक है और इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। हालांकि कोई कुछ बोल नहीं रहा, देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।